फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। आज दोनों शेयर में मामूली सी गिरावट थी, लेकिन इस गिरावट की वजह है पूरे सेक्टर के अंदर गिरावट, यानी एनर्जी सेक्टर के अंदर गिरावट थी और बाजार में भी गिरावट थी। आज पूरा दिन सेंसेक्स रोलर कोस्टर बना और अंत में थोड़ी सी गिरावट हो गई और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग के मोड की वजह से यहाँ पर भी गिरावट हुई। लेकिन पावर सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनने वाला है। खरीदारी के लिए स्टॉक बहुत ही शानदार ये बन रहे हैं। तो आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है? टाटा पावर और अदानी पावर में क्या निवेश किया जा सकता है? क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों अदानी पावर के अंदर भयंकर लोअर सर्किट लगे, स्टॉक की प्राइस काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुकी है और उसके पीछे वजह बनी एक बड़ी बुरी खबर, यानी एक तरह से वो अफवाह थी जिस अफवाह ने एक बड़ा रोल अदा किया अदानी ग्रुप की धुलाई में। लेकिन अब वो मामला शांत हो चुका है और फिर से शेयरों में माहौल तेज़ी का बनने लगा है। तो क्या अदानी पावर के अंदर इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? क्या फिर से हमें बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में वो तेज़ी देखने को मिलेगी जहां पर स्टॉक पहुंच चुका था? साथ में टाटा पावर के अंदर क्या माहौल तेज़ी का बन रहा है? क्योंकि टाटा पावर लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रहा है। टाटा ग्रुप अपने सारे के सारे प्लांट के अंदर अब धीरे धीरे सोलर प्लांट लगाने शुरू कर दिया। यानी टाटा ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं वहाँ पर अब काफ़ी प्रचुर मात्रा में इनको काम मिलने वाला है, क्योंकि अब टाटा मोटर ने एक बहुत बड़ा सपना सोचा है और उसकी वजह से टाटा पावर के दिन बदल सकते हैं। तो क्या है वो सपना? तो क्या शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे इन दोनों शेयर के और क्या है लॉन्ग टर्म टारगेट? अगर हम 5 साल के लिए इन स्टॉक को निवेश कर लेते तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले टाटा पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 122.50 पर, हाई बनाई 123 की और लो है 120 का, और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 120.80 पर, 0.54% डाउन पर, यानी करीब आधा प्रतिशत की गिरावट हुई है। और माहौल अभी भी तेज़ी का बना हुआ है स्टॉक के अंदर और इसके पीछे वजह है टाटा पावर के कारोबार में वृद्धि। और साथ में फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अब लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने लगा है, क्योंकि कोरोना के केस बहुत कम हो चुके। हर राज्य के अंदर केस अब मात्र 5,000 से 10,000 के अंदर रह गए और इसी वजह से लॉकडाउन खत्म होने लगे। तेलंगाना ने तो पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म कर दिया है और अब इस वजह से पावर कंज्यूमशन बढ़ेगा, यानी खपत बढ़ने वाली है बिजली की, और इसका फ़ायदा मिलेगा इन सेक्टर के शेयरों को, यानी पावर सेक्टर के शेयर अब आग उगलने लगेंगे। तो निवेश के लिए बहुत ही सही मौका बन गया, स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। और टाटा पावर की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों ने मिलकर पुणे के चिखली में टाटा मोटर के कार प्लांट में एक बड़ा सोलर कारपोर्ट बनाने जा रहे हो। यह 6.2 मेगावाट पिक का कारपोर्ट बनाएंगे, जो हर साल 86.4 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेंगे। और इस सोलर प्लांट की वजह से 7,000 टन कार्बन उत्कर्षण में कमी आ जाएगी। और टाटा पावर को लगातार इस कारोबार में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने ठान लिया कि आने वाले समय में उनका जितने प्लांट है, चाहे वो टाटा स्टील के प्लांट हो या फिर टाटा मोटर के प्लांट हो, वहाँ पर अब ग्रीन एनर्जी का ही यूज़ होगा, यानी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। और टाटा मोटर ने तो ठान लिया है कि आने वाले 2039 तक जीरो कार्बन की पॉलिसी उन्होंने डिसाइड कर लिया, यानी आने वाले 2039 तक वो बिल्कुल अपने कारोबार को कार्बन मुक्त कर लेंगे। वातावरण में उनकी वजह से 1% भी नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब आने वाले समय में वो पूरी तरह से सोलर प्लांट पे अपने कारोबार को सेट कर लेंगे। तो इसकी वजह से टाटा पावर को बहुत ज़्यादा कारोबार मिलने वाला है। टाटा स्टील के प्लांट के अंदर भी धीरे धीरे सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए। तो इसकी वजह से आने वाले समय में टाटा पावर को कामकाज की कोई कमी रहने वाली नहीं है। इतना बड़ा टाटा ग्रुप है और वहाँ से लगातार कारोबार की वृद्धि हो रही है, तो इस वजह से टाटा पावर के शेयर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है। और फ्रेंड्स, एक बार इसकी परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो स्टॉक एक साल के अंदर 42.70 से दौड़ते हुए 132.70 तक पहुँच गया। बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिखाई एक साल के अंदर। एक साल के अंदर इसने 182% का शानदार रिटर्न दिया है और अभी ये 8.97% दूर है अपने 52 वीक के हाई से। और पिछले एक महीने में इसने 15.11% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर इसके पिवट लेवल की बात करें फ्रेंड, और यहाँ से अगर गिरावट होती है तो जो फर्स्ट सपोर्ट इसका मिलेगा वो है 116 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 110 तक जा सकता है, और बाजार में अगर फिर से भयंकर गिरावट आ जाती है तो ये 104 तक जा सकता है, लेकिन वैसी संभावना कम है। और तेज़ी में कहाँ तक जाएगा तो जो फर्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है वो है 127 का, जो बहुत जल्द आ सकता है। और सेकंड टारगेट इसका 133 का है और थर्ड टारगेट 138 का, यानी शॉर्ट टर्म में ये 138 तक जा सकता है।
और इस समय अगर आप 10 से 15 दिन का टारगेट लेके भी चलो तो ये स्टॉक आपको 130 तक जाता हुआ दिखाई देगा। आप इसमें निवेश कर सकते हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। सिर्फ 5 साल के लिए आप इसको होल्ड कर लो, ये आपको 1000 में जाता हुआ दिखाएगा। बिल्कुल 4 डिजिट में जाएगा स्टॉक। निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है और लगातार कारोबार बढ़ रहा है और अपने कर्ज में वो कमी कर रहे हैं और फंड रेजिंग करके अपने कारोबार को भी बढ़ाने की कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब हम चलेंगे अदानी पोर्ट की तरफ। पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 132 पर, यह दिन भर की हाई थी और इसका लो है 120 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो तो फिर से थोड़ी बढ़ के है, यानी 126.60 पर कल की ही क्लोजिंग आई है। न गिरावट हुई न बढ़त हुई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि अदानी ग्रुप के अंदर जो गिरावट का दौर चल रहा था वो बंद हो चुका है, वो खत्म हो गया। अब यहाँ से फिर से तेज़ी का माहौल बनना शुरू हो सकता है, क्योंकि जो माहौल बनाया गया था वो बनावटी था, इसमें हकीकत से परे था, इसी वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाया। और अब यहाँ से इन शेयरों में तेज़ी बनेगी, लेकिन उस रूमर ने इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा गिरा दिया। 166 से गिर के स्टॉक करीब 110 रुपये तक आ गया था। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर भयंकर गिरावट हुई थी। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड ये है, अदानी ग्रुप भी बहुत बड़ा है टाटा ग्रुप की तरह। अदानी ग्रुप की भी बहुत सारी कंपनियाँ पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ कारोबार है, तो अदानी ग्रुप को भी अपनी कंपनियों के अंदर धीरे धीरे जब सोलर प्लांट वहाँ पर लगाने शुरू करेंगे तो अदानी पावर को भी बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है अदानी ग्रुप की वजह से। और इस वजह से इस शेयर में भी बहुत आगे तेज़ी बनेगी, क्योंकि कारोबार लगातार बढ़ेगा। और जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने अदानी पावर ने जो बैंक्रप्सी प्रक्रिया से गुजरी थी एसआर पावर, उसके महान सीपट मध्य प्रदेश के जो प्लांट था पावर प्रोजेक्ट, उसको भी अपने नाम कर लिया है और उसको एक्वायर करने के बाद एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट उनके हाथ लगा। इसकी वजह से उनके कारोबार में काफ़ी अच्छी वृद्धि हो सकती है। और रेलवे से मात्र 18 किलोमीटर दूर पर है ये प्लांट, जहां से इनको रॉ मटेरियल आसानी से उनके पास पहुंच पाएगा और इसका फ़ायदा बहुत इनके कारोबार को मिलने वाला है। एक बार इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एक साल के अंदर स्टॉक 35.35 से दौड़ते हुए 166.90 तक पहुंचा। बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिखाई है और पिछले एक साल में स्टॉक ने 269% का शानदार रिटर्न दिया है और 24.09% दूर है अपने 52 वीक से, यानी करीब 24% ऊपर से नीचे गिर चुका है फिर से। और एक महीने में 24.58% का शानदार रिटर्न दिया। तो गिरावट के बावजूद भी अभी भी स्टॉक 24% ऊपर है अपने एक महीने के, तो ये अच्छी बात है। गिरावट थम चुकी है, लोगों का जो लॉस होना था वो लॉस रुक गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पैनिक हो गए थे लोग कि अभी क्या होगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा था मजबूत है स्टॉक और अदानी ग्रुप बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये माहौल जो बनाया गया ये आखिर थम जाएगा और फिर से इसमें तेज़ी बनेगी, तो वैसा ही हुआ है। यहाँ से खरीदारी का मौका बन रहा है। इन स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला 120 रुपीज़ के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए, तो स्टॉक बिल्कुल अभी आपको 126 के आसपास आ चुका है और आज लो इसने 120 का बनाया भी था, तो इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर देंगे। एक बार हम इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं, गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो अगर बाजार में अभी और गिरावट होती है तो स्टॉक का जो उसका फर्स्ट सपोर्ट है वो है 106 का, और भयंकर अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक 97 तक भी जा सकता है, यानी 2 डिजिट के अंदर जा सकता है। और थर्ड इसका सपोर्ट 80 का, यानी बहुत ज़्यादा नीचे तक जा सकता है भयंकर गिरावट बाजार में होती है, या फिर माहौल फिर से इस तरह का जो रूमर बेस बन जाता है तो। और यहाँ से अगर दौड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 132 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ा तो फिर 149 तक जा सकता है। थर्ड टारगेट इसका 158 का है, यानी बहुत जल्दी स्टॉक फिर से आपको 150 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं, बहुत जल्द इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बोलता हूँ कि उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जिस तरह से टाटा पावर आपको 1000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, बस वैसे ही अदानी पावर भी आपको सिर्फ 5 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड कर लेते हो तो ये भी आपको 4 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी इसका भी 1000 का टारगेट है। दोनों स्टॉक 1000 तक जा सकते हैं 5 साल के अंदर, तो इनमें निवेश के लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक है। आने वाले समय का भविष्य है और लगातार पावर सेक्टर की कारोबार में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे अब कारोबार की गतिविधियाँ बढ़ेगी तो इनके कारोबार में वृद्धि होगी और इसकी वजह से दोनों स्टॉक आगे कमाल कर सकते हैं। निवेश करना चाहिए, दोनों ही आगे आने वाले समय के शानदार मल्टीबैगर स्टॉक लग रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।